हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। नया महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मार्च एंड तक भी बिटकॉइन को अगर छोड़ दें $80,000 से ऊपर, फिर भी वो कोशिश कर रहा था मेंटेन करने की। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरे कॉइन्स हैं, उनकी हालत खस्ता ही है। और वो जहाँ पे बॉटम कहते हैं या उसके नीचे हैं या उसके आसपास ज़्यादातर कॉइन्स हमारे देखने को मिल रहे हैं। और हमें जो तकलीफ़ है वो यही है कि यार बिटकॉइन को देखते हैं 80-85 हज़ार डॉलर दोबारा चला जाता है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं, जो दूसरी क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं, वो इतना रिकवरी नहीं दिखाते हैं। और 63% के आसपास बिटकॉइन की डोमिनेंस जा चुकी है। यानी कि बिटकॉइन की डोमिनेंस ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि भैया बिटकॉइन तो चलो मेंटेन कर रहा है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की हालत यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करते हैं, वो भी 30% लगभग 32 के आसपास दिखा रहा था पिछले हफ्ते। यानी कि उससे भी ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर कोई खास सेंटिमेंट, कोई खास जोश नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके। और जब मार्केट 2-3 महीने इतने बुरे हालात दिखा दे और इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने पोर्टफोलियो देखना छोड़ ही दिया होगा। और यहाँ पे इस चीज़ को हम रियलाइज़ करते हैं कि पोर्टफोलियो देख के और परेशानी ही फील होती है। लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च बीत चुका है। पहला क्वार्टर 2025, हम उम्मीद कर रहे थे कि 2025 आएगा तो शायद एक नई उमंग आए, क्रिप्टो करेंसी पोर्टफोलियो बढ़ता दिखे। क्योंकि दिसंबर के अंदर हमें उम्मीदें तो जग गई थी, लेकिन पहले 3 महीनों ने जो 2025 की उम्मीद थी कुछ खास किया नहीं। लेकिन क्या अप्रैल, मई, जून भी ऐसा रहने वाला है या क्या लगता है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और साथ के साथ में अप्रैल के अंदर इस टाइम पे 5-7 कॉइन की हम बात करेंगे। और अच्छी बात क्या है, जिस लेवल पे हैं यहाँ से गिरने की गुंजाइश कम है और यहाँ से कुछ ये आपको बना के ही दे सकते हैं, ऐसी हमें उम्मीद है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी देख रहे हो तो ये कॉइन्स आपके लिए अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। तो उन कॉइन्स के बारे में बात करूँगा, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में बात करूँगा, और यहाँ पर बिटकॉइन की तो बात करूँगा ही। हालात बुरे हैं, लोग यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है, हालात जो है ऐसे हुए पड़े हैं कि किसी का मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। और ख़ास कर जो क्रिप्टो यूज़र्स जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, जो उनकी तकलीफ़ है ना, मुझे पता है। क्योंकि वो तकलीफ़ हम भी झेलते हैं, आज भी झेलते हैं, पहले भी झेलते हैं। लेकिन ये तकलीफ़ से हमने कई बार लोगों को उभरते भी देखा है। तो इसलिए परेशान होके भी हम इतने परेशान नहीं है कि यहाँ पर इस चीज़ को मेंटली जो है अपने मेंटल पेन के अंदर बदल दें। लेकिन कहना आसान है, जिसका पोर्टफोलियो होता है, जिसका घर चल रहा होता है, जो इससे 2 पैसे कमाने की उम्मीद रखता है, वो कहेगा कि यार तुम्हें क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये मैं समझ सकता हूँ, हर एक की अपनी कहानी होती है। लेकिन वही चीज़ है, इसको हम हमेशा बोलते हैं कि आपको थोड़ा समझदारी दिखानी चाहिए। ये भी एक फाइनेंशियल टूल है, ये रातों रात अमीर बनने का कुछ ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे लगाओगे और अगले दिन ही कुछ हो जाएगा। कई बार सालों लग जाते हैं, वो 4 साल का साइकिल भी लगता है कि इस बार पूरा होगा कि नहीं होगा। हमें तो उम्मीद है, लेकिन मार्केट के हालात उम्मीद दिखा नहीं रहे हैं। लेकिन सिचुएशन कैसी भी है, साथ देने की हम कोशिश करते हैं। तो आप भी अपने भाई का साथ दीजिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर शेयर ज़रूर करिए। क्योंकि ओवरऑल देखते हैं, ये पिछला 3-4 दिन के अंदर प्रेशर कई चीज़ों की वजह से बना है। अब टैरिफ की बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अब तो फार्मास्यूटिकल जो मेडिकल जो है उनके ऊपर भी टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं यार, लोग जो है क्रिप्टो प्रेसिडेंट उनको बोलते थे, लेकिन क्रिप्टो प्रेसिडेंट की बात करते हैं, यूएसए में बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन जो ग्लोबली हो रहा है उसकी वजह से ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट प्रेशर फील कर रही है, और ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। साथ के साथ में जो बिटकॉइन ईटीएफ वाले हैं वो भी प्रेशर बना रहे हैं, और पिछले 2-3 दिनों के अंदर यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली, यानी कि इनफ्लो नेगेटिव के अंदर आ, उसका भी प्रेशर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। और उसी वजह से हमने $82,000 का बिटकॉइन का प्राइस देखा था। शॉर्ट टर्म में क्या होगा वो तो मैं आगे बताऊंगा ही, लेकिन जो लार्जर पिक्चर में देखते हैं तो क्या निकल के आ रहा है।
पिछले एक क्वार्टर के अंदर यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर आपको, ये तो सिर्फ एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ऐसी बतेरी कंपनी देखने को मिलेंगी जिन्होंने, जब हम परेशान थे बिटकॉइन $80,000 पे देखने को मिल रहा था, कई कंपनीज के जो अपनी अनाउंसमेंट करेंगी, डिस्क्लोज करेंगे, तो पता चलेगा कि भैया इन्होंने बिटकॉइन खरीदे हैं। लेकिन थेटर USDC लगातार मिंट हो रहे हैं, USDT लगातार मिंट हो रहे हैं, और इन्होंने भी अपने बैलेंस शीट के अंदर 8,888 बिटकॉइन और ऐड कर लिए हैं। यहाँ एक बिटकॉइन किसी के पास है तो वो तरस रहा है कि मेरे पास एक बिटकॉइन हो जाए, और इन्होंने 8,888 बिटकॉइन पिछले 3 महीनों के अंदर बटोर लिए। और स्ट्रैटेजी, जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है, माइकल सेलर की बात करते हैं, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। उन्होंने फिर 22,000 बिटकॉइन यहाँ खरीद डाले। मंडे को अनाउंसमेंट करी, संडे को उन्होंने की थी, और मंडे को उन्होंने 22,000 बिटकॉइन, 22,000 बिटकॉइन 84,000 के रेट के आसपास। तो आप समझ लो, वो तो भैया लगातार बाइंग कर ही रहे हैं। और यहाँ पर और बड़े इंस्टीट्यूशंस भी आपको आने वाले टाइम के अंदर सुनने को मिलेगा कि उन्होंने बाइंग की है। अब क्या है, माइकल सेलर हो या कोई भी हो, इंस्टीट्यूशन बड़ा हो, क्या चाहेगा? क्या वो $1,00,000 पे ले, या इस रेट पे आए कि लुटा पिटा दे मार्केट को और यहाँ खरीदने की कोशिश करे? हमें दिखता है कि भाई 22,000 जो है बिटकॉइन खरीद लिए। 22,000 बहुत होता है बिटकॉइन। $1.2 बिलियन की बात करें, लगभग आप कह लो 16-17 हज़ार करोड़ रुपए की बात हो रही है। 16-17 हज़ार करोड़। 1 करोड़ अगर किसी के पास होता है इंडिया के अंदर, उसको करोड़पति कहते हैं, और उसका चाल ढाल रंग सब बदल जाता है। और इन्होंने 22,000 बिटकॉइन, जो कि लगभग 17-16 हज़ार करोड़ के होते हैं, उनको खरीद लिया, और हमें यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये सब सोचने की जो है नज़रिए हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब बुरे हालात होते हैं तो सारी चीज़ें समझ नहीं आती हैं, तो और वो जो दिमाग है उसको बाईपास कर देता है। तू हमें बस बुरी बुरी चीज़ें दिखा, हमें दुखी रहना है, हम दुखी हैं। तो भैया हम वही सारी चीज़ें खोजते हैं कि यार ये टैरिफ चल रहा है। लेकिन जो टॉम ली हैं, फंडस्ट्रैट के जो CEO या फाउंडर हैं, उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें टेम्परेरी भी हैं। टैरिफ वैरिफ सब चीज़ सॉर्ट आउट होंगी, और जब ये सॉर्ट आउट होंगी तो सब ओवरऑल मार्केट अच्छा करेगी, और बिटकॉइन वो उनको $1,50,000 अभी भी दिखता है। आपको क्या लगता है? कमेंट में $1,50,000 दिखता है, या आगे का एक डंडा हटता दिखता है, या आगे का एक डंडा और ये पच्चा भी, जो पंजा होता है, उसको भी हटता दिखता है? क्योंकि इस टाइम तो सब यही सोच रहे हैं कि यार बस खत्म हो जो भी है, या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में। ये बीच में मत लटकाओ यार। ये बीच वाला जो है ना, बड़ा पेनफुल होता है, और हर कोई यही सोच रहा है। लेकिन ओवरऑल चीज़ें चल रही हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, चीज़ें अच्छी नहीं हैं। मुझे भी समझ में आता है, मैं आपका दुख दर्द बांट सकता हूँ। खुशी तो आप बांटने देते नहीं हो, जब मार्केट अच्छी होती है आप प्रॉफिट तो शेयर करते नहीं हो। लेकिन यहाँ पे दुख हम एक दूसरे का बांट ही सकते हैं, वो चलो वो हम करते रहेंगे। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज़ों की वजह से प्रेशर है, और हो सकता है कुछ और टाइम तक ये रहे। लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स का डाटा है वो क्या कहता है? बिटकॉइन को हटा देते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस टाइम पे बढ़ती जा रही है, 63 पहुंच गई है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ये क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। हिस्टोरिकली एक बार, पिछली बार की बात करते हैं, 2021 का जो बुल रन का 4 साल का चौथा जो ईयर था, उसके अंदर ये नेगेटिव के अंदर रहा था। अदरवाइज ओवरऑल ये साल अच्छा ही रहता है 4 साल का। अभी तक तो ये पहला नेगेटिव हमारा हो चुका है। अब इससे बुरा होना शायद थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितनी बाइंग हो रही है, जितना कुछ चल रहा है, उससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। चलो मैं कहता हूँ अगर बुरे हालात हो जाएंगे तो वही चीज़ है, मैक्सिमम पेन प्राइस हमें 76, 75,000 और $69,000 तक लगता है, जो बुरे हालात के अंदर आ सकता है। फिलहाल 80 से लेके $82,000 का सपोर्ट जोन इसको जो है मिल रहा है, और एक रेजिस्टेंस इसको लगभग 85, $86,000 पे 200 डे मूविंग एवरेज की मिल रही है। उसके पार जाते हैं तो $90,000 के ऊपर भी ये पार करता देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, जो बहुत सारे और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 के अंदर कम से कम बिटकॉइन $1,50,000 को एक बार छूना चाहिए। और $1,50,000 होगा तो ऑल्ट कॉइन्स मार्केट
ओवरऑल यहाँ से रिकवर भी करते दिखेगी और कई कॉइन्स हो सकता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देते देखें। कई एक्सपर्ट तो यहाँ से बिटकॉइन का प्राइस 2 से 2.5 लाख डॉलर भी बोल रहे हैं। उसमें से ब्रेनस्टेन करके एक उनके एनालिस्ट हैं, वो भी बोल रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें इस टाइम पे हवाई लग रही हैं। अभी तो हमें बस लग रहा है कि यहाँ से 1 लाख डॉलर ही छू जाए तो पता ही नहीं क्या हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट को देखते हैं तो यहाँ पर जान है नहीं। लेकिन आपको बता दूं, हिस्टोरिकली 2021 देख लो या 2017 देख लो, उसके अंदर क्या रहा है कि अप्रैल मई जून का जो डाटा देखते हो तो वो अच्छा रहा है, यानी कि वो पॉजिटिव के अंदर रहा है, जो कि एक होप देता है कि चलो यार शायद ऑल्ट कॉइन्स की यहाँ एक रिकवरी देखने को मिले या यहाँ से यू टर्न लेता देखने को मिले। डाटा तो यही कहता है। बाकी पिछला क्वार्टर डाटा के हिसाब से तो कुछ खास करके गया नहीं है, लेकिन ये क्वार्टर की शुरुआत थोड़ी पॉजिटिव लग रही है, तो लगता है कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मार्केट की हालात क्या है, क्योंकि यहाँ से कई कॉइन्स आपको अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। बिटकॉइन अच्छा करते देखने को मिल सकता है। बस हम में से ज़्यादातर लोगों का दुख यही है कि काश दिसंबर के आसपास उसको बेच देते जो कॉइन्स थे और आज ले लेते तो हमें 70-80% सस्ते वो कॉइन मिलते और हमारा चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता। ये जो टाइम वाला जो है ना कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये बेच देता, आज मैं दुखी ना होता, मेरा फ्यूचर ट्रेड ना लुटता पिटता, ये ज़्यादातर लोगों के साथ में है। और ये चीज़ें हमें सुधारनी चाहिए और इसी को कहते हैं हमें लगातार सीखते रहना चाहिए बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से। लेकिन डाटा भी यही कह रहा है, ओवरऑल सिचुएशन भी यही कह रही है, मार्केट भी यहाँ पे बिटकॉइन को लेकर तो कम से कम अच्छी चल रही है या अच्छे जो है पीछे चल रहा है पर्दों के। तो उम्मीद है ओवरऑल मार्केट अच्छा करते देखने को मिल सकती है। बाकी आप भी थोड़ा सा अच्छा करो। हालात बुरे हैं लेकिन आपके भाई का साथ दो। एक जब वीडियो देख रहे हो तो यहाँ तक देख रहे हो तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो और वीडियो को लाइक और सपोर्ट करो। इस टाइम पे सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे को करने की। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर इथेरियम को लेते हैं तो क्या निकल के आता है। मैक्सिमम पेन प्राइस की बात करते हैं तो $1600 के आसपास हमने पहले ही आपको बताया हुआ, वहाँ तक आ सकता है। वहाँ है तो एंट्री बनाई जा सकती है। $2000 के नीचे भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये दे रहा है। देर सवेर में चीज़ें सही होंगी और ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का। 2300 से $2400 इसका इमीडिएट टारगेट है, फिर $3000 के आसपास का टारगेट है, फिर 3350 है, $4000 है, फिर इसका ऑल टाइम हाई। तो ये लेवल्स पता हैं, यहाँ पर इसको डिफिकल्टी आएगी। और सपोर्ट की बात करें तो इस हिसाब से आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड करते हो तो लगता है कि यहाँ वाले रेट के आसपास तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म में $100-200 अगर गिर जाए तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। लेकिन जो दूसरे कॉइन्स हैं, ये जो 5-4 कॉइन बता रहा हूँ, अप्रैल के अंदर हमें उम्मीद है ये बहुत कुछ अच्छा करते देखने को मिल सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है सोलाना $125 के आसपास मिल रहा है। एक जो इसका सपोर्ट था वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो क्या आता है, वो आता है $135 के आसपास। 135 से ऊपर जाता है तो ये $160-70 तक भी पोटेंशियल रखता है अप्रैल के अंदर जाने का, यानी कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर जाने का। $200 भी चूता देखने को मिल सकता है। लेकिन एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है, इसको पार्ट में एंट्री बनाने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरी एंट्री $100 से $110 के बीच में अगर ये मिल जाए तो यहाँ इसके अंदर एंट्री बढ़ाई जा सकती है। इस पर आप फोकस कर सकते हो। साथ के साथ में ओंडो $0.8 के आसपास मिल रहा है और एक ट्रेंड की लाइन की सपोर्ट मिल रही है इसको। तो ये 0.7576 जो हमने पहले बताया था वहाँ आ जाए, इसको वहाँ सपोर्ट मिल रही है तो एक एंट्री, या $0.8 के नीचे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। देर सवेर में ये भी आपको $1.5 से $2 जो इसका हाई है उसको पार करता भी देखने को मिल सकता है, या वहाँ तक जाने का ये पोटेंशियल रखता ही है। इस पर भी फोकस किया जा सकता है। नियर की बात करते हैं, AI के अंदर देख रहे हो $2.5 के आसपास मिल रहा है, तो ये $3.5 से $5 शॉर्ट टर्म मिड टर्म में रखता है। उम्मीद है कि ये $3.5 अप्रैल में भी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई को, या दिसंबर तक जो इसका टारगेट था, या दिसंबर में जो इसने छुआ था $8-8.5, वहाँ तक भी ये जाता देखने को मिल सकता है। ऐसे आर्बिट्रम $0.3 के आसपास चल रहा है, यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। $1-1.25 तो ये लॉन्ग टर्म में दे ही जाएगा, यानी कि 3-4 गुना का पोटेंशियल रखता ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म मिड टर्म में देख रहे हो तो 0.45 से लेके $0.5 का पोटेंशियल ये रखता है। गाला गेमिंग के अंदर इसके अंदर देख सकते हो ज़्यादा खास अब यहाँ से टूटना या
करेक्शन नहीं देखने को मिल रही है, और जिस लेवल पे है जब भी यहाँ से आया एक रिकवरी देखने को मिली है। तो $0.01615 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी है। शॉर्ट टर्म मिड टर्म में 0.02 से लेके 0.023, लेकिन पोटेंशियल रखता है 0.03 से लेके और आने वाले टाइम के अंदर मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। जो ये 4-5 कॉइन्स हमने सिलेक्टिवली बताए हैं, ऐसा लगता है वो अपने बॉटम है के पास हैं, या यहाँ से 10-20% अगर करेक्शन भी कर जाएं तो हम परेशान नहीं होंगे। लॉन्ग टर्म में अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, और लेकिन अप्रैल के अंदर भी ये कुछ अच्छा करने का पोटेंशियल रखते हैं। बाकी एक बार अपनी आप रिसर्च ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, चीज़ों को बताने की, आपके साथ साझा करने की। लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा और उसके बाद कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, और रिस्क उतना लीजिएगा जितना झेल सकें। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग टर्म। पोर्टफोलियो का 5-10-20% से ज़्यादा एक्सपोजर क्रिप्टो के अंदर नहीं होना चाहिए। और ये हम आज से नहीं, 5 कितने सालों से बोल रहे हैं, समझ में आता होगा। क्योंकि जब ऐसे टाइम आता है और 100% आप क्रिप्टो में होते हो तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और यही चीज़ हम आपको समझाने सिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जो है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ट्विटर टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।